नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्जाम क्लासेस पे। जैसे कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2021 को देखते हुए मैथ में जो हर बार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जाते हैं उसकी आज क्लास 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम क्लास 1 कर चुके हैं, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो उस क्लास को देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। बोर्ड की परीक्षा 2021 में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस सीरीज में हम कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन की बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत संभावना है। इसलिए हम जो यहाँ से जो भी क्वेश्चन लेकर आए हैं यहाँ से बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने गोले के आधार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। एक शंकु से क्या बनाया गया है? एक शंकु से बनाया गया है गोला। जब भी ऐसा एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाए तो वहाँ से दोनों का जो यहाँ से आयतन होता है वो इक्वल कर देते हैं। अब यहाँ से हमें दिया हुआ है गिवन दे रखा है शंकु की ऊंचाई h इक्वल दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। h इक्वल 24 सेंटीमीटर और यहाँ से त्रिज्या दे रखी है शंकु की त्रिज्या r इक्वल दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या हमसे पूछी गई है, तो गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं गोले की त्रिज्या इक्वल, इसे हम कैपिटल R मान लेते हैं क्योंकि छोटी वाली R हमने शंकु की मान ली। यहाँ से अब गोले का आयतन इक्वल रख देंगे शंकु के आयतन के इक्वल। शंकु का आयतन, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की क्यूब इक्वल शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। यहाँ से r की क्यूब इक्वल, अब यहाँ से r जो हमें शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6 का स्क्वायर। शंकु की त्रिज्या 6 दे रखी है, 6 का स्क्वायर इंटू h कितना दे रखा है हमें? 24। और 4 कहाँ जाएगा? इसके अपोन में आ जाएगा। 4 से हम डिवाइड करते हैं, 4 6 जा 24। यहाँ से r क्यूब हमारा निकल के आ जाएगा। r क्यूब इक्वल 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। यहाँ से अगर मैं स्क्वायर रूट, यहाँ से क्यूब रूट, यहाँ से घात, यहाँ से पावर 3 हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्यूब रूट आ जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 6 × 6 और यहाँ से क्यूब रूट। जब किसी भी संख्या का हम क्यूब रूट लेते थे इसमें 3 के पेयर बन जाते हैं, यानी कि r इक्वल कितना आ जाएगा हमारा? 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या निकल के आ जाती है कितनी? 6 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमें निकालना है। एक घड़ी की सुई, एक घड़ी बना लेते हैं। कोई एक घड़ी है और घड़ी में 1 मिनट की सुई है, मिनट वाली सुई। घड़ी में मान लो कोई मिनट वाली सुई है और इसकी जो लेंथ दे रखी है हमें कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। जो घड़ी में मिनट वाली सुई है ये कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। घड़ी में जो मिनट वाली सुई है 14 सेंटीमीटर लंबाई की दे रखी है और 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब यहाँ से अगर मिनट की सुई 60 मिनट घूमती है तो 60 मिनट में ये पूरा वृत्त घूमेगी। जब 60 मिनट में पूरा वृत्त घूमती है तो ये हमारा पूरा वृत्त, एक वृत्त पूरा घूमने पर एंगल बनाती है कितना? 360। कितने का एंगल बनाती है? 360 डिग्री का। घड़ी की
घड़ी की या मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। मिनट की सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 मिनट में बनाया गया कोण इक्वल 360 डिग्री। घड़ी की सुई 60 मिनट में कितना घूमती है? 360 डिग्री। अगर हम 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 1 मिनट में घूमेगी 360/60, 1 0 से 1 0, 6 चंग 36। घड़ी की सुई 1 मिनट में, जो घड़ी की मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में घूमती है कितना? 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है तो 5 मिनट में कितना घूमेगी? 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी? हम कोण को थीटा मान लेते हैं। यहाँ से 5 मिनट में 5 गुणा 6 डिग्री कितना आ जाएगा? यानी कि जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। यानी कि 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब हमसे पूछा गया है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा? 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितनी दे रखी है? r दिया हुआ है, ये हमारा यहाँ से r बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या 14, और इसे स्क्वायर है तो मैं 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लेता हूँ, 14 × 14। और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 डिग्री। और अपॉन 360, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे और 3 से कट हो जाता है, 3 × 3, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 2 छंग 12 और इसे भी हम कट कर लेंगे, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 17। यहाँ से 22 और 22 की 7 की गुणा करते हैं तो ये बनता है हमारे पास 154 और अपॉन में 3। यहाँ से हमारा निकल के आता है 154/3। ये क्षेत्रफल हमारे निकल कर आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, त्रिज्या 4.2, त्रिज्या दे रखी है हमें, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन से त्रिज्या यानी कि एक गोले से बनाया जा रहा है बेलन, तो बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है कि जो गोले को पिघला करके एक बेलन बनाया जाएगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी। हमें दे रखा है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या दी हुई है, इसे हम कैपिटल R मान लेते हैं। ये दिए हमें 4.2 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर वाले बेलन को, यानी कि इसे पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलन बनाया गया। तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या दी हुई है, बेलन की त्रिज्या स्मॉल r, यहाँ से दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। बेलन की ऊंचाई h इक्वल क्वेश्चन मार्क्स, ये हमें निकालना है। अब गोले को पिघला करके बनाया जा रहा है क्या बेलन, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जब भी एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है तो उन दोनों का आयतन इक्वल हो जाता है। बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की क्यूब। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, मल्टीप्लाई में है। यहाँ से r की वैल्यू हमें दी हुई है, यानी कि r को ये हम बटे में ले आए 4/3। ये r की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है 4.2, और इसे मैं ये पावर मैं 3 बार लिख लेता हूँ क्योंकि इसकी पावर क्या है 3 है। अपॉन यहाँ से r स्क्वायर, इसके अपॉन में आएगी r स्क्वायर, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ 6 × 6 यहाँ से। अब यहाँ से हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ से ये पॉइंट हटाता हूँ, यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ यहाँ से, तो कितने जीरो हो जाएंगे
3 जीरो पड़ जाते हैं। यानी कि मैंने यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 1 जीरो, फिर पॉइंट हटाऊंगा, फिर 1 जीरो, फिर पॉइंट हटाऊंगा। यहाँ से मैंने पॉइंट हटा लिए थोड़ी आसान बनाने के लिए कैलकुलेशन। यहाँ से हम देखते हैं 6 से 42 7 बार कट हो जाता है, 6 सत्ते 42 और 6 कम 6 और 6 सत्ते 42। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये कट हो जाता है हमारा 14 तिया 42। अब सबकी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से देखते हैं 4 की मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो 4 सत्ते 28 मल्टीप्लाई, यहाँ से 14 सत्ते 98 और अपोन में हमारा चला हुआ है कितना 1000, अपोन में 1000। यहाँ से अब हम आगे से सोल्व करते हैं। h के इक्वल h निकालना है हमें, ये h के बराबर चल रहा है यहाँ से। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो थोड़ी आसान मल्टीप्लाई बनाने के लिए मैं इसे 28 मल्टीप्लाई, इसे मैं लिख लूँगा 100 माइनस 2, इसे लिख लेंगे हम 100 माइनस 2 लिख सकता हूँ 100 माइनस 2, यानी कि 100 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा 98 बचेगा और अपोन में कितना 1000, अपोन में 1000 इक्वल। अब 28 की गुणा 100 में करेंगे तो 2800 और माइनस 28 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, 28 दूनी 56 और अपोन में कितना 1000। यहाँ से अब 28 इसमें से 56 निकाल देंगे हम, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ से 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ से 7 यानी कि 2744 और अपोन में कितना 1000। अब यहाँ से हमें 1000 से कट नहीं करना, हम क्या करेंगे ऊपर 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 2.744 h इक्वल आ जाता है 2.744 सेंटीमीटर। यहाँ से हम बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु k का मान ज्ञात करना है यदि 3 बिंदु सरेख हैं। त्रिभुज के जब भी 3 बिंदु सरेख होते हैं, किसी भी त्रिभुज के या 3 बिंदु सरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0। यदि बिंदु A 2,3 B 4, K और C 6, -3 सरेख हैं या सरेखी हैं, सरेखी हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, इक्वल 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। x1 ये हमारे पास त्रिभुज के लिए फॉर्मूला होता है, 1/2 उधर जा करके क्या हो जाएगा 0 यहाँ से, और ये हमारे पॉइंट हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, x1 दिया हुआ है हमें 2 y2 दिया हुआ है k माइनस y3 दिया हुआ है, देखो माइनस है वहाँ तो ये हमारा फॉर्मूले में माइनस आता है तो ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस x2 हमें दिया हुआ है, x2 दे रखा है हमें 4, x2 हमें 4 दे रखा है यहाँ से, और y3 कितना दिया हुआ है -3 और y1 कितना दिया हुआ है -3, ये माइनस हो जाएगा, प्लस x3 कितना दिया हुआ है, x3 दिया है 6 और y1 3 और माइनस y2 का वैल्यू हमारे पास कितनी k और इक्वल 0। ये 1/2 उधर जा करके 0 में जाता है और 0 में मल्टीप्लाई होती है तो कितना हो जाता है 0 हो जाता है। 2 की हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पहले k से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2k प्लस का 2 की 3 से 3 दूनी 6 और प्लस 4, यहाँ से माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस करेगा तो मैं मल्टीप्लाई माइनस का, या मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस के 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6 और 6 चौक कितना हो जाएगा 24 माइनस के 24 और यहाँ से प्लस का 6 या 18 3 से करेंगे और माइनस का
6K इक्वल 0, इतना हमारे पास रहता है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि 6K माइनस का है और 2K प्लस का है, तो यहाँ से बचेंगे माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 4K। 18 और 6 को जोड़ते हैं तो ये भी हमारे पास कितना बनता है 24। 18 6 तो ये भी 24 और ये भी हमारे पास कितना है 24। तो ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाता है और इक्वल बचता है कितना 0। और ये K भी हमारा उधर जा कर के जो माइनस का 4 है ये भी उधर जा कर के हो जाएगा 0, यानी कि K की जो वैल्यू आती है निकल करके हमारा आंसर आता है कितना 0। जो K की वैल्यू आई निकल के क्या है 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हम दे रखा है सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a इक्वल 1 - tan a अपॉन 1 - cot a इक्वल tan स्क्वायर a। तो यहाँ थोड़ी सी एरर है, ये मिसप्रिंटिंग हो गई है भाई, क्या टाइपिंग एरर है। तो ये है हमारी यहाँ कितनी 1 - tan a अपॉन 1 - cot a इसका स्क्वायर, तो इसे ठीक कर लेंगे। यहाँ से एक साइड यदि ये LHS फर्स्ट है, यदि ये LHS फर्स्ट है, इसे LHS फर्स्ट मानता हूँ, ये LHS सेकंड मानता हूँ, तो ये RHS, यानी कि दोनों साइडों को हमें किसके दिखाना है इक्वल दिखाना है, तीसरी वाली साइड के। तो पहले हम क्या करते हैं LHS फर्स्ट ले लेते हैं, LHS फर्स्ट को सोल्व करते हैं। 1 प्लस LHS फर्स्ट हमें दी हुई है 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a, 1 + cot स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन, इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 1 अपॉन कोट ए का इन्वर्स होता है tan स्क्वायर ए, ये tan ए होता है कोट ए का इन्वर्स, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके अपॉन में हम 1 मान लेते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से ये हमारा बनेगा 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए और अपॉन में tan स्क्वायर ए, हमने एलसीएम लेंगे यहाँ से tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए ये ऊपर जा कर के यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे tan स्क्वायर ए नीचे, तो ये tan स्क्वायर ए + 1 और tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए + 1 ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा यहाँ से बच जाएगा कितना tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर। एक साइड आ चुकी है किसके RHS के इक्वल, एक साइड तो हमने निकाली यहाँ से RHS के इक्वल। अब सेकंड पार्ट LHS जो सेकंड है उसे देख लेते हैं। LHS सेकंड पार्ट सेकंड, यहाँ से हमें दिया हुआ है 1 - tan a अपॉन 1 - tan a अपॉन 1 - cot a, 1 - cot a, इसका भी क्या है स्क्वायर, इसका स्क्वायर यहाँ से 1 - tan a, इसे हम लिख सकते हैं 1 - cot a का इन्वर्स होता है 1/tan a, cot a को मैं कितना लिख सकता हूँ 1/tan a लिख सकता हूँ यहाँ से स्क्वायर, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। यहाँ से अब हम देखते हैं क्या 1 - tan a, 1 - tan a अपॉन, यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा tan a और ये हो जाएगा हमारा tan a - 1 और इसका क्या है स्क्वायर, इसका स्क्वायर है। यहाँ से इस वाले पार्ट को अगर ये कर लिया हो तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब हम आगे देखते हैं 1 - tan a, ये 1 - tan a और नीचे tan a - 1, अगर मैं नीचे से अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 - tan a, 1 - tan a अपॉन, माइनस में कॉमन ले लेता हूँ इसमें, तो ये बनेगा जो हमारा tan a है
ये माइनस अगर मैं कॉमन लूँगा इस ब्रैकेट में से तो ये पहुँच जाएगा 1 हमारा जो माइनस का है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और जो tan a है ये हो जाएगा हमारा माइनस का, यानी कि मैं इसे इतना लिख सकता हूँ 1 माइनस tan a। और ये tan a जो नीचे है ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई tan a, ये ऊपर पहुँच, और इसका क्या है स्क्वायर यहाँ से। अब हम देखते हैं कि ऊपर की ये वाली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे। अब इसका है स्क्वायर है, और ये है हमारा कितना tan a। यहाँ से अगर माइनस का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर जब भी करते हैं तो ये आता है हमारा पॉजिटिव, यानी कि ये हो जाएगा हमारा प्लस का tan स्क्वायर है। तो यहाँ से निकल के आ जाती है कि हमारी LHS जो हमने सेकंड दी थी ये इक्वल आ गई RHS। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं LHS 1 और LHS सेकंड का पार्ट हमने इक्वल करा RHS के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 हमें दे रखा है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। हमें इसमें निकालनी है इसकी माध्यिका। ये हमें आंकड़े दे रखे हैं और हमें निकालनी है इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका या माध्यक, या तो माध्यिका आ जाए लिखी हुई या माध्यक आ जाए, दोनों की बात एक होती है। यहाँ हमें निकालना है इसकी माध्यक और माध्यिका। ऊंचाई सेंटीमीटर में, ये टाइपिंग में एरर हो गई है भाई, ये माइनस साइन नहीं है क्योंकि इसमें माइनस नहीं आएंगे, ये माइनस नहीं है। जितनी वैल्यूज हैं ये हमारी पॉजिटिव हैं। यहाँ से 140 से कम ऊंचाई सेंटीमीटर में हमें दे रखी है, तो पहले क्या करेंगे, हम इसकी टेबल बना लेंगे। ऊंचाई दे रखी है सेंटीमीटर में 140 से कम, तो इसे लिख सकता हूँ मैं 135 से 140 या 140 से कम। और यहाँ से लड़कियों की संख्या हमें दी हुई है। लड़कियों की संख्या 135 से 140 तक की जो लड़कियों की संख्या है यहाँ से कितनी है, 4 है। यहाँ से हम देखते हैं कि 40, फिर 145 से कम वाली, फिर उसके 150, तो यहाँ से कितने का गैप चल रहा है, 5 का। तो हम इसे बना सकते हैं 135 से 140 और 140 से 145। 140 से 145 तक कितनी लड़कियाँ हैं, 11 है। और 145 से 150 तक लड़कियों की संख्या है 29। 150 से 155 तक लड़कियों की संख्या दे रखी है हमें 40। 155 से 160 तक लड़कियों की संख्या 46। 160 से 165 तक लड़कियों की संख्या हमें दी हुई है 51। यहाँ से जब भी माध्यिका हमें निकालनी होती है, माध्यिका ये हमारी बारंबारता हो जाती है। यहाँ से माध्यिका निकालने के लिए हमें निकालनी पड़ती है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहले नंबर को ऐसे लिख दो, उसके बाद ये नंबर इसमें ऐड करते चलो। 4 + 11 15 और 15 + 29, 15 + 29 को ऐड करेंगे 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 44। 44 + 40 को ऐड करेंगे 84 और 84 + 46 को ऐड करेंगे, तो यहाँ से 6 × 4 = 10, 8 × 4 = 12, 130 + 51 181। हमारे पास यहाँ से संचय बारंबारता हम निकाल लेते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, इसे भी ऐड करके देखते हैं, ये हमारी बारंबारता होती है, तो ये n की वैल्यू हमें कहीं ये जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो वैल्यू आती है, ये जो वैल्यू निकल के आती है हमारी n की वैल्यू होती है, यानी कि n इक्वल आ जाएगा हमारा
181। n की वैल्यू कितनी है? 181। अब n की वैल्यू 181 है हमारे पास, तो n/2, n/2 यहाँ से हम देखते हैं कि n/2 181/2, 181 को और 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारे पास 90.5। दोनों में 18, और यहाँ से जब पूरी संख्या में कोई भी नंबर पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद 0 लगाते हैं, उसके बाद 1 बचा है, पॉइंट लगाएंगे, फिर 2 पंजे 10 यहाँ से, यानी कि 90.5। अब यहाँ से देखते हैं क्या हमने जो संचयी बारंबारता निकाली है, संचयी बारंबारता, यहाँ से संचयी बारंबारता में देखते हैं ये नंबर यहाँ से 84 जो नंबर है ये इससे क्या है? छोटा है, और जो यहाँ से 130 ये वाला नंबर है ये क्या है? इससे बड़ा है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें जो छोटा वाला नंबर होता है यहाँ से, उसके नीचे वाला जो इससे बड़े, जो हमारे यहाँ से n/2 निकल के आया है, इससे जो बड़ा नंबर है उसके सामने जो बारंबारता होती है तो ये होता है हमारा f, ये, और इसके सामने वाला वर्ग अंतराल होता है, इसके सामने वाला वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल की निचली सीमा, वर्ग अंतराल की जो निचली सीमा होती है वो यहाँ से L की वैल्यू होती है, यानी कि L = 155। जो L की वैल्यू है कितनी है? 155 है। यहाँ से L की वैल्यू 155, और H = जितना इनके अंदर अंतर चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है, इनके बीच अंतर कितना है? 5 का, तो H की वैल्यु हो जाएगी कितनी? 5। n/2 हमने निकाला, H की वैल्यू निकाली और n की वैल्यू निकाली। दोबारा से हम देख लें, पहले n/2 निकालेंगे, n/2 जितनी वैल्यू आएगी उसके बाद ये देखते हैं कि उससे जो छोटी वैल्यू है उससे जो बड़ी वैल्यू है, यहाँ छोटी वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू के सामने वाली उसके बारंबारता में देखते हैं, वो तो f बारंबारता होती है, और उसके सामने वाला वर्ग अंतराल होता है। वर्ग अंतराल की निचली सीमा L की वैल्यू होती है, और यहाँ से जो अब ये संचयी बारंबारता में जो बड़े वाली से छोटे वाले नंबर है ये CF होता है, CF संचयी बारंबारता। अब माध्यिका निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो मैं ऊपर वाला ये रब कर देता हूँ। माध्यिका निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है माध्यिका या माध्यक, माध्यिका या माध्यक, माध्यिका या माध्यक इक्वल होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और गुणा में H। L प्लस, L की वैल्यू कितनी दे रखी है? L हमें दिया हुआ है यहाँ से 155 प्लस n/2 अभी हमने निकाला है 90.5, और माइनस CF की वैल्यू कितनी है? 84, और F हमें दिया हुआ है यहाँ से F हमने निकाला है कितना? 46, और गुणा H कितना दिया हुआ है? H है हमारा यहाँ से 5। यहाँ से इसे सोल्व कर लेते हैं, इसे सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इसे नीचे वाला रब कर देता हूँ। यहाँ से N, L और H की वैल्यू हम मेरे पास आ गई और हमने लिख ली। यहाँ से 155 प्लस इसमें से 90.5 में से 84 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6.5 और अपॉन में 46 और 5। यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो एक 0 नीचे आ जाएगा, और यहाँ से इसे 5 से कट करते हैं, 5 9 45, एक बचेगा 5 दूनी 10, इतना आ जाता है। अब यहाँ से देखते हैं कि ये यहाँ से 92 से ये कोई ऐसी यहाँ से कैंसिल नहीं होगा, 155 प्लस, या हम इसे अप्रोक्सीमेट कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम इसे कैंसिल करें तो ये होता है हमारे पास 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91, लगभग इतना बनेगा। यहाँ से 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91 प्लस, अगर ये नीचे 7 और नीचे के ऊपर कितना 5, अगर 5 से 7 को डिवाइड करें तो ये पॉइंट और कितना हो जाएगा 50, तो 7 सत्ते 49, कितना बच्चा एक पॉइंट लगा हुआ 0, 7 ही कम 7, 3 बच्चे का पॉइंट 7 चौक 28। लगभग मैंने पॉइंट के 3 नंबर तक भाग करी, तो यहाँ से इसे मैं लिख सकता हूँ 155.714, यहाँ से माध्यिका निकल के आ जाती है। ये हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें रेलगाड़ी की चाल को, तो जो पहले चाल है उससे 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल को मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल इक्वल x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी मुझे दे रखी है, कुल दूरी दी हुई है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर कुल दूरी दी हुई है। यदि हम बात करें, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है चाल अपॉन या दूरी अपॉन चाल, दूरी अपॉन चाल इक्वल समय। दूरी कितनी दे रखी है 360। यदि x की चाल से चल रही है तो कुछ समय लेती है। मान लो अभी हमने समय इसे ऐसे रहने दिया, 360 की दूरी को x की चाल से चलती है तो कुछ समय लेती है। यहाँ से यदि रेलगाड़ी की चाल अब कितनी बढ़ा दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो x प्लस 5 बढ़ाने का मतलब अधिक कर देना, x प्लस 5, ही पहले x चाल थी फिर इसे हमने कितनी कर दी, x प्लस 5 कर दी। तब उसी दूरी को तय करने में यहाँ से कुल दूरी अब भी हमें इतनी ही दे रखी है, कुल दूरी दे रखी है कितनी 360। अब यहाँ से तो ये भी 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में x प्लस 5 की चाल से ये भी कुछ समय ले रही होगी। अब पियर्सन के अनुसार ये कहा गया है कि यदि इस वाली चाल से चलती है रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी को x प्लस 5 से, तो ये वाली चाल से कितना समय कम लेती है, 1 घंटा कम समय लेती है। तो पियर्सन के अनुसार कर सकते हैं। पियर्सनानुसार जो x अपॉन x 360 अपॉन x इक्वल, ये जो दूरी यहाँ से समय ले रही है रेलगाड़ी, वो दूसरी वाली से जो 360 अपॉन x प्लस 5 से कितना ज़्यादा समय लेगी, यानी कि 1 घंटा। यदि ये वाली जो रेलगाड़ी x प्लस 5 की चाल से चलती है तो 1 घंटा कम समय लेती है, यानी कि इससे जो पहले वाली चाल है x की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी को चलेगी तो ये कितना समय लेगी, 1 घंटा ज़्यादा लेगी इससे, क्योंकि 1 घंटा एक कम समय लेती है। यहाँ से 360 अपॉन x, इसे मैं इस तरफ माइनस में ले आऊँगा, 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे। इस वाले को मैं रब कर देता हूँ। यहाँ से नीचे हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाता है x प्लस 5। यहाँ से हमारा इतना एलसीएम आ जाता है 360। अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लूँ, दोनों में से मैंने कॉमन लिया तो x प्लस 5 और ये x उधर जाकर के माइनस का x हो जाएगा और इक्वल हमारा 1। यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा हमारा यहाँ से हमारा बचता है 360 मल्टीप्लाई 5 और इक्वल, ये वाले जो नीचे x प्लस ये दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है x स्क्वायर प्लस, इसे मैं लिख सकता हूँ कितना 5x। इनकी यानी कि उधर जाएंगे ये इनटू में और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से, या मैं इसे इतना लिख सकता हूँ यहाँ से x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल, इनकी मैं दोनों की गुणा कर लेता हूँ। 5 0 0, 5 30 का 0, हासिल लगे 3,
5 या 15 3 18 कितना हो जाता है 1800 एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस में ले आऊँगा 1800 और बराबर 0। अब 1800 के ऐसे फैक्टर जो हमारा कितना बचे 5 बचे यहाँ से, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अगर 45 में से 40 माइनस कर दूँ तो यहाँ से हमारा कितना बचेगा 5 बचेगा। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1800 आता है, और माइनस x और माइनस का कितना 1800 और बराबर 0। ये हमने फैक्टर कर दिए यहाँ से। एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 40x और माइनस 1800 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे कितना x, तो x प्लस कितना बचेगा 45 और माइनस का अगर 40 कॉमन ले लें तो माइनस हमने बाहर कॉमन लिया है तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस 45 और इक्वल 0। ये ब्रैकेट दोनों हमारी सेम है, ये दोनों यहाँ से कॉमन आ जाएंगी। x प्लस 45 और x माइनस 40 इक्वल 0। यहाँ से अब क्या करते हैं हम दोनों को 0 के बराबर रख लेते हैं। x प्लस 45 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर माइनस के कितना आता है 45, तो माइनस वाले को नहीं लेना है, माइनस वाले क्या कर देंगे छोड़ देंगे। माइनस वाले को हमने छोड़ दिया, यहाँ से दूसरे वेक्टर को लेते हैं x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर आ जाता है कितना 40, x बराबर 40। यहाँ से हमने चाल मानी थी कितनी, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने ही हमारे पास आंसर आ जाता है, यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल निकल के आई कितनी आई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया हुआ है एक तुर्की टोपी के एक छिन्नक के आकार की है, इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसके बनने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक टोपी हमें दी हुई है और वो शंकु छिन्नक के आकार की है। तो एक टोपी है शंकु छिन्नक के आकार की। एक टोपी शंकु छिन्नक के आकार की है। छिन्नक कहते हैं जिस पे यानी कि जिसके दो वृत्ताकार सिरे होते हैं, जिसकी दो रेडियस होती हैं। छिन्नक कहते हैं जिसकी दो वृत्ताकार सिरे होते हैं या जिसकी दो रेडियस होती हैं। ये मान लो एक वृत्ताकार, ये टोपी है, ये शंकु छिन्नक के आकार की क्या है एक टोपी है। एक टोपी शंकु छिन्नक के आकार की एक टोपी है, शंकु छिन्नक के आकार की एक टोपी। और यहाँ से हमें दिया हुआ है इसके ऊपरी इसके खुले सिरे की त्रिज्या, यानी कि नीचे वाले की त्रिज्या जो खुला सिरा है ये वाला, ये रेडियस हमें दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये दे रखी है हमें कितनी 10 सेंटीमीटर। और ऊपरी सिरे की त्रिज्या हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। और टोपी की तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये हमें तिर्यक ऊंचाई, ये शंकु के आकार की है, ये दे रखी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ये कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमसे पूछा है कि इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तुर्की टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तुर्की टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। शंकु छिन्नक का जो क्षेत्रफल होता है पाई एल और आर प्लस आर। यदि मैं बड़े वाली त्रिज्या को कैपिटल आर मानता हूँ और इस वाली छोटी वाली त्रिज्या को स्मॉल आर मानता हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ पाई एल। एल क्या है सिलेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। एल की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7। एल कितना दे रखा है 15 और बड़ा वाला आर 10 और छोटा वाला 4।
22/7 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10 और 4 को ऐड करेंगे 14 और 7 दूनी 14, यहाँ से इतना हो जाता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 22 मल्टीप्लाई 15 दूनी 30 और 22 से कितना होता है 66, 660। तो तुर्की टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकल के आता है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया हुआ है, कोई आयत है। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया हुआ है कि कोई आयत है, एक आयत है, आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान का परिमाप, ये गलत एरर हो गई है यहाँ से, ये है परिमाप। मैदान का परिमाप निकालना है, यानी कि आयत का परिमाप हमें निकालना है। यहाँ से कोई आयत है, एक आयत है, एक आयत है, आयत, एक आयत ABCD है, ABCD, एक आयत ABCD है। आयत ABCD में BD और AC इसके क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं। कोई डायगोनल क्या है, BD है या AC है, इसके दो विकर्ण AC और BD होते हैं। यहाँ से अब दिया हुआ है आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। यदि मैं ये आयत की बड़ी भुजा L और इसे मान लेता हूँ मैं X, तो ये आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ये भी कितनी हो जाएगी X। ये बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, आयत की लंबाई उसकी बड़ी भुजा होती है और आयत की चौड़ाई, यदि मैं इसे B मानता हूँ, इसे मैं मान लेता हूँ Y, तो ये आयत की चौड़ाई ये भी हमारी कितनी होगी, ये भी हमारी B होगी, यानी कि इसे भी हमने कितना माना है Y। यहाँ से ये है छोटी भुजा, आयत की छोटी भुजा, आयत की छोटी भुजा। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आयत का विकर्ण कितना होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से अब हमें दिया हुआ है आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। आयत का विकर्ण दिया हुआ है, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण हमें दिया हुआ है। छोटी भुजा, छोटी भुजा हमने कितनी मान रखी है Y, Y से कितना अधिक है, 60 अधिक है, Y से 60 मीटर अधिक है। आयत का विकर्ण होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और इक्वल Y प्लस 60। यहाँ से अगर दोनों का स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा और L की वैल्यू मैं लगा दूंगा। L की वैल्यू कितनी, X स्क्वायर प्लस Y की वैल्यू, B की वैल्यू Y स्क्वायर इक्वल Y प्लस, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चढ़ जाएगा, इधर से अगर दोनों पक्षों को मैं स्क्वायर कर दूंगा तो उधर स्क्वायर चढ़ जाएगा और यहाँ से वर्गमूल खत्म हो जाएगा। X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इक्वल, यहाँ से इन दोनों का मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से इनका फॉर्मूला होता है कितना, यदि मैं यहाँ से, अब देखो एक चीज़ आगे शर्त भी दे रखी है और कि छोटी, यहाँ से यदि उसकी बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा X बराबर हमें दिया हुआ है छोटी भुजा Y से कितना अधिक है, यानी कि जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से कितना अधिक है, Y प्लस 30 अधिक है। तो यहाँ से मैं ये वैल्यू लगा सकता हूँ, X स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लगा देंगे Y प्लस 30 का स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इक्वल Y प्लस 60 का स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या करा, इतनी वैल्यू लगा दी। अब यहाँ से इसे क्या करते हैं, हम उधर ले जाते हैं। इसे मैं लिख सकता हूँ Y स्क्वायर इक्वल Y प्लस 60 का स्क्वायर माइनस Y प्लस 30 का स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B, A माइनस B, Y प्लस 60 प्लस Y प्लस 30, Y प्लस 60
माइनस का वाई, ए माइनस बी, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे यहाँ से। वाई स्क्वायर इक्वल, यहाँ से कितना हो जाएगा, वाई जुड़ जाएंगे 2y, अब प्लस का 30 और 60 कितना हो गया 90, और इस ब्रैकेट में y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसके मल्टीप्लाई में यहाँ हमारा कितना बचेगा, 60 में से 30 जाएंगे 30, इतना हमारा निकल के आता है यहाँ से। इस वाले को मैं रब कर देता हूँ, अगर ऊपर वाला लिख लिया हो तो इस वाले को मैं क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल 30 की इसमें मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये हो जाएगा कितना 60y, और प्लस 30 की 9 में मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि 90 में, तो ये बनेगा हमारा 2700। कितना आ जाएगा 2700। इसे हम एक तरफ ले आते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल, वाई स्क्वायर माइनस का इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस का कितना 2700 बराबर कितना 0, इतना बनेगा। अब यहाँ से 2700 के ऐसे फैक्टर जो कितना बने हमारा 60 आए, यानी कि घटा के कितना बन जाए 60 बन जाए। तो यहाँ से इसे हम सोल्व करते हैं, तो इसके फैक्टर हमारे पास बनते हैं, यदि मैं 90 में से वाई स्क्वायर माइनस 90 में से अगर मैं 30 घटाऊँ, इसमें माइनस करूँ तो 60 बचेगा, और 90 की और 30 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 2700 बाई माइनस 2700 इक्वल 0। यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 90y, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 30y माइनस का 2700 इक्वल 0। यहाँ से अगर मैं y कॉमन ले लूँ, y मैंने कॉमन लिया तो y माइनस 90, और यहाँ से प्लस 30 अगर हमने कॉमन लिया तो y माइनस का 90 इक्वल 0। यहाँ से ये वाले दोनों ब्रैकेट क्या हैं, दोनों ब्रैकेट हमारे कॉमन है, y माइनस 90 और दूसरा ब्रैकेट y प्लस 30 इक्वल 0। अब हम क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेटों को 0 के इक्वल रखते हैं, यानी कि y माइनस 90 इक्वल 0, तो y इक्वल कितना आ जाएगा 90, y की वैल्यू निकल के आ जाती है 90। और सेकंड वाला हम देखते हैं कि y प्लस 30 बराबर 0, तो y इक्वल माइनस के 30, और माइनस की वैल्यू ये, इसे हम नहीं लेंगे क्योंकि माइनस की वैल्यू नहीं लेनी है हमें। कौन सी लेनी है, सिर्फ हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है। अब हमें इसे निकालना है यहाँ से। अगर हम बड़ी भुजा की बात करें तो बड़ी भुजा x इक्वल था कितना हमारा y प्लस 30, y की वैल्यू यहाँ हम लगा दें, y की वैल्यू 90 प्लस कितना हो जाएगा 30, और 90 और 30 कितना हो गया 120। जो हमारी बड़ी भुजा थी x, वो निकल के आ जाती है कितनी 120। बड़ी भुजा कितनी निकल के आ गई 120, और छोटी भुजा कितनी निकल के आई 90। छोटी भुजा कितनी आई निकल करके 90, छोटी भुजा 90 हो गई। अब हमें निकालना है क्या, इसका परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। किसी का भी अगर हमें परिमाप निकालना हो तो वो होता है सभी भुजाओं का योग। और सभी भुजा, इसमें कितनी भुजाएं, इसमें 4 भुजा हैं, और 4 भुजा आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी कि 2l है, 2l प्लस b। तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2l प्लस b। 2l की वैल्यू कितनी है यहाँ से 120 प्लस b हमने कितना निकाला है 90। अगर हम दोनों को जोड़ें तो ये बनेगा हमारे पास कितना 210, और 2 की इसमें गुणा करा देंगे तो कितना बनेगा 2 0 0, 2 कम 2 और 2 दूनी 4, 420। 420 इसका परिमाप आ जाता है मीटर, और ये दिया हुआ है हमें किसमें मीटर में। तो हमारा आयत का परिमाप 420 मीटर आ जाता है। इस प्रकार हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया हुआ है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे के बीच एक सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। कोई एक सड़क है, एक सड़क है 60 कितनी 80 मीटर लंबी।
एक सड़क है 80 मीटर लंबी, 80 मीटर लंबी एक कोई सड़क है, 80 मीटर, सड़क की लंबाई कितनी है? 80 मीटर। सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के, सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के खंभे खड़े हुए हैं। सड़क के दोनों ओर क्या है? समान लंबाई के खंभे खड़े हुए हैं। मैंने माना कि जो खंभों की लंबाई है, दोनों ओर जो खंभे खड़े हैं उनकी ऊंचाई या लंबाई कितनी है? h है। उनकी ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी है? h है। अब यहाँ से सड़क के बीच में कोई एक पॉइंट है, सड़क के बीच में कोई एक पॉइंट है जिस पर मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ कोई एक पॉइंट है यहाँ से, और ये इस पॉइंट पर, इस खंभे के शिखर का इस पॉइंट पर एक एंगल बनता है 60 डिग्री। एक एंगल कितना बनता है? 60 डिग्री। और इस खंभे का इसी पॉइंट पे ये एंगल बनता है 30 डिग्री। 30 डिग्री मान लो ये पॉइंट मैंने माना कितना? A है, A। तो इसे मैं नाम दे सकता हूँ A, इसे मैंने B, ये C और ये D और ये E, ABC। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाते हैं। ये हमारा क्या बन जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, त्रिभुज। अब हमें निकालना है यहाँ से क्या? दोनों खंभों के बीच की दूरी भी निकालनी है। जो दोनों खंभे हैं इनकी बीच की दूरी, यदि मैं इस वाली दूरी को कितना मान लूँ? x। इस दूरी को मैं कितना मान लूँ? x। यहाँ से तो ये दूरी यहाँ से ये पॉइंट है हमारा A। यहाँ से इस पॉइंट की दूरी टोटल हमारी कितनी है? 80। तो ये कितनी बचेगी हमारे पास? 80 माइनस एक्स। ये हमारी कितनी रह जाएगी? 80 माइनस एक्स। त्रिभुज ABC में, या त्रिभुज ABC में हम लेते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम देखते हैं ये है हमारा क्या? लंब, और ये है हमारा क्या? आधार। लंब और आधार किस में आते हैं? लंब और आधार आते हैं tan में। और यहाँ से एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री का, यानी कि tan 60 इक्वल लंब बटे आधार। tan 60 होता है, मतलब tan जो थीटा होता है हमारा होता है लंब बटे आधार। और जो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और लंब दे रखा है हमें कितना? h और आधार कितना दिया हुआ है? x। यहाँ से अगर मैं इसके अपन में 1 मान लूँ और इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो h इक्वल आता है निकल करके x √3। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसे। अब क्या करते हैं हम? दूसरे ट्रायंगल में लेते हैं, ट्रायंगल ADE में, ट्रायंगल ADE में, ट्रायंगल ADE में। यहाँ से अब यहाँ ये भी हमें क्या दिया हुआ है? लंब, और ये आधार दिया हुआ है। अब की बार आधार कितना? 80 माइनस एक्स। लंब आधार किस में आते हैं? tan थीटा में। और एंगल कितने का बना हुआ है आपके? एंगल बना हुआ है 30 डिग्री का। तो tan 30 इक्वल, tan 30 हमें दिया हुआ है कितना? h अपॉन 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल h अपॉन 80 माइनस एक्स। यहाँ से अब क्या करते हैं हम? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूँ, ऊपर वाला पार्ट क्या करता हूँ? रफ कर देता हूँ। यहाँ से अगर इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यही बनता है यहाँ से √3h इक्वल 80 माइनस एक्स। यहाँ से इतना निकल के आता है। समीकरण 1 से h का मान उठा करके कहाँ रख दो? समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 1 से h का मान, समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से समीकरण h का मान किस में रख दो? समीकरण 2 में रख दो। यहाँ से √3 और गुणा h का मान हम लगाएंगे कितना? x √3 इक्वल 80 माइनस एक्स। √3 की √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ये आएगा हमारे पास 3x इक्वल 80 माइनस एक्स।
3x इक्वल 80 माइनस एक्स, और अगर मैं इधर x 3x इक्वल 80 माइनस एक्स, ये x अगर इस तरफ लेकर आऊँगा तो ये हो जाएगा यहाँ से प्लस में, क्योंकि माइनस में उधर इधर लाता हूँ तो ये हो जाता है प्लस में, और इक्वल कितना हमारा 80। 3x और एक x कितना हो गया 4x, 4x इक्वल 80। यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आती है हमारी, 4 कहाँ पहुँच जाएगा, अब की बार इसके बटे में पहुँचेगा, यानी कि x इक्वल 80 अपॉन कितना हो जाएगा 4, और 4 से 80 को हम डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 4 दूनी 8, यानी कि जो x की वैल्यू है यहाँ से निकल के आ जाती है 20। और ये हमारी किस में दे रखी है, यहाँ से दे रखा है मीटर में, तो ये हो गया हमारा 80 मीटर। यानी कि एक बिंदु के बीच की दूरी कितनी निकल के आ गई, एक बिंदु के बीच की दूरी हमने मान रखी थी x, तो x की दूरी कितनी आ गई 20, एक बिंदु के बीच की दूरी कितनी 20। अगर हम इस वाले दूसरे बिंदु के बीच की दूरी निकालें यहाँ से, तो 80 माइनस कितना 20 माइनस कर देंगे, तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास निकल करके 60 सेंटीमीटर। यानी कि एक बिंदु के बीच की दूरी 20 और दूसरे बिंदु के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर हमारी मीटर निकल के आ जाती है, सॉरी मीटर में दी हुई है। तो अब क्या करेंगे, हम h निकाल लेंगे। h का मान कहाँ लगा दो, h का मान हमने निकाला था अभी, h इक्वल था हमारा x√3। यहाँ से अगर x की वैल्यू हम इसमें लगा दें तो h निकल के आता है हमारा कितना 20√3 मीटर। यानी कि दोनों बिंदु के बीच की दूरी भी हमने निकाल ली और यहाँ से h की वैल्यू भी हमने निकाल ली। इस प्रकार हम कोई भी मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं और कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।